हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 जीके क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो आप सभी लोग कॉपी ले लेंगे और एक सभी को अच्छे से नोट कर लेंगे और नोट करने के साथ साथ उसे याद करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा डी यानी शनि ग्रह। सेकेंड क्वेश्चन, ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है? ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, एक महीने में दो पूर्णिमा। एक महीने में दो पूर्णिमा आता है तो उसका दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा डी, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। तो नाम उटपटांग है, आप लोग याद रखेंगे और ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी यानी त्वचा में। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका सी यानी त्वचा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, काला सोना शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पेट्रोलियम के लिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। किसे? जापान को। राइट आंसर आपका होगा बी, जापान को। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट कीजिए। मानव शरीर की कौन सी कोशिका ऑक्सीजन परिवहन करती है? मानव शरीर की कौन सी कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो लाल रक्त कण। भारत में पहली बार जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर नहीं था? तो वस्तु एवं सेवा कर, क्योंकि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड मतलब होता है गुड्स, मतलब होता है वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, कर मतलब टैक्स। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज। एंडीज। आपका राइट आंसर होगा सी, एंडीज। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बी यानी एल्यूमिनियम। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डार्क हार्मोन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? डार्क हार्मोन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा बी यानी खेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डार्क हार्मोन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, खेल, यानी राइट आंसर बी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? दिग्बोई। राइट आंसर क्या होगा? दिग्बोई, बी। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर आपका होगा पुतली। पुतली क्या है कि आपको तेज़ रोशनी होगा तो वो आपको सिकुड़ जाएगा और जब कम रोशनी होगा तो धीरे धीरे फैलता है, जिस कारण से जो है अधिक रोशनी पड़ने पर और एक बेग अंधेरा आने पर हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति यानी कोरल रीफ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा कोरल रीफ, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? सी यानी ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। किस गैस को हंसने वाला गैस कहा जाता है? यानी ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड।
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के आधार पे कौन सा है? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में। कहाँ बनता है? अग्नाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मातृभाषा? तो मंदारी चीनी, यानी ऑप्शन नंबर डी, मंदारी चीनी, ये सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है, ऑप्शन नंबर डी। किस देश की मुद्रा का नाम क्रोन है? किस देश की मुद्रा का नाम क्रोन है? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसी तरह से आप नोट कर लीजिएगा और बेहतर लगे आप ज़रूर याद रखिएगा ये चीज़ उसी को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।